हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में इंडक्टिव इफेक्ट का एक इमेजिंग सा लेक्चर देखेंगे लोग, जिसमें आपको ऑर्डर समझाएंगे और कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे लोग। तो चलिए आज के हम लोग इमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं लोग, प्लस आई और माइनस आई का। सर प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया था, प्लस आई के लिए आपको क्या देखना है, या तो निगेटिव चार्ज होगा या फिर सर देने वाला कोई ग्रुप होगा। सर देने वाला मेनली कौन हो सकता है, जिसमें माइनस चार्ज हो या फिर कार्बन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो सर सबसे पहले हमने क्या ले लेते हैं, मान लीजिए CH2 माइनस हो, NH माइनस हो या फिर O माइनस हो। इसमें से देने का पावर किसका सबसे ज्यादा होता है, मतलब प्लस आई का पावर किसका ज्यादा होगा। तो इसके लिए आपको हम क्या पढ़ाए थे कि सबसे पहले क्या देखना है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। इसका कितना होता है 2.5, इसका 3.0 और इसका 3.5। सर चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिए लोग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था लोग, और निगेटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। और सर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जस्ट उल्टा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। सर यहाँ चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो सर यहाँ हमको पता है कि सर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा, यानी कि 3.5 पे ज्यादा स्टेबल है। तो सर इसका स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा, सबसे पहले O माइनस आएगा, फिर NH माइनस आएगा और उसके बाद CH2 माइनस आएगा। सर स्टेबिलिटी का मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि ऐसे आपको बस याद रहेगा, निगेटिव चार्ज होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। हम लोग क्या देखने हैं, अनस्टेबिलिटी। मतलब आपको बताया थे कौन सा पहले किसी को दे सकता है, जो जितना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्योंकि क्या स्टेबल दिएगा तो आप किसी को क्यों दीजिएगा, देने के लिए क्या होना पड़ेगा, अनस्टेबल। सर इसके लिए क्या देगा, तो जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ है तो देने का ऑर्डर क्या देगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या दिया था सर, एक और है चलो C11O और O माइनस होता है। सर ये बाद में क्या होता है, सर हमको अभी नहीं पता है, लेकिन आपने बताया था कल, जो ये माइनस चार्ज है इन दोनों ऑक्सीजन पे बढ़ जाता है। तो दोनों ऑक्सीजन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए कर दे, और यहाँ पे क्या होता है 2 आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए कर दे, तो ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, जहाँ एक ही आदमी के ऊपर कर दो। तो यहाँ अकेले एगो माइनस रखा है, यहाँ 2 को मिल के एगो माइनस रखा है, हाफ है, तो यह स्टेबल तो होगा इससे, तो अनस्टेबिलिटी इसका कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपल में लेंगे तो लोग कार्बन वाला हो जाएगा। जितना ज्यादा साइड से कार्बन देने वाला ग्रुप होगा उतना ही अच्छा वो प्लस आई का ऑर्डर होगा। उसके बाद मान लीजिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं, उसके बाद नंबर देख लेना है, और फिर सर कार्बन का समाप्त जाएगा तो T का, फिर से D का और फिर से H का। सर T4 ट्रिटियम, D4 ड्यूटेरियम और H4 हाइड्रोजन। सर इसका पावर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 1H3 होता है, इसमें 1H2 और 1H1 होता है। सर सीधी से जो जितना ही ज्यादा शक्तिशाली है उतना ही ज्यादा दे सकता है। तो इसका एटॉमिक मास, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका 3 है, 2 है, 1 है, इसीलिए देने का पावर T का ज्यादा होता है D और H के कंपेयर में। तो यह था आपका प्लस आई का ऑर्डर। माइनस आई का ऑर्डर क्या था, देखिए सर प्लस आई के लिए माइनस चार्ज देखना है, माइनस आई के लिए प्लस चार्ज देखना है। जिसपे प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका माइनस आई का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। या फिर सर और क्या हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए।
सर इसका मतलब क्या होगा, खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए। सर खींचने का काम कौन करता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। एग्जांपल में सर क्या देंगे, तो एक तो NF3 था, NF3 प्लस था, एक क्या था NH3 प्लस था, और एक NR3 प्लस था। सर इन दोनों में आपने क्या बताया था कि सर देखिए दोनों में प्लस, कभी भी याद रखिएगा न्यूट्रल से प्लस हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसका अपना ही मतलब जितना चाहिए था उससे थोड़ा बहुत कम है, प्लस मतलब उसमें से कोई लेकर भाग गया है, तो एक तो प्लस से दिखाया था, एक लेकर भाग गया तो और उसे खींचने के ऊपर पड़ जाता है। वही तरह से यहाँ देने में भी देखिएगा तो न्यूट्रल से देने वाला हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो यह अपना खुद का इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो चुरा के लाया है वो आ जाएगा। तो कहीं आपको कंपेयर करना हो तो बस दिमाग में रखना है कि पहले सबसे पहले चार्ज देखना है, चार्ज वाला का आई इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा, प्लस होगा तो माइनस ज्यादा होगा और माइनस होगा तो प्लस ज्यादा होगा, उल्टा एकदम याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर, दोनों जगह सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ सर इसका प्रोसी एटम कौन है, फ्लोरीन है, और यहाँ इसका प्रोसी एटम कौन है, हाइड्रोजन है। सर हमको पता है कि दुनिया के सबसे चोर कौन है केमिस्ट्री में, फ्लोरीन ही है। तो एक तो मान लिया प्लस चढ़े तो खुद चोरी करेगा, और इसके साथ में दुनिया के सबसे बड़ा चोर जुड़ गया, अब इससे बड़ा कोई चोर हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, ये आ जाएगा। सर यहाँ आपने क्या बताया था, यहाँ देने का पावर आर का ज्यादा होता है, लेकिन आर का साइज बड़ा होता है, जिस कारण से यहाँ पे क्राउडिंग होता है, देना चाहता है लेकिन कम दे पाता है, इसीलिए NH3 आर से पहले जाता है। बस इतना से तैयार रखना है आपको। उसके बाद से न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल में सबसे पहले कौन आता है, NO2, फिर उसके बाद से SO3 हो जाएगा, और देन आफ्टर साइनाइड हो जाएगा। यहाँ पे कोई कोई बुक क्या करता है, इसको पॉलिटी मार देता है, कहीं पे Cl पहले लेता है और SO3 बाद में लेता है। तो इसमें ज्यादा मतलब ऐसा वेरिएशन करके क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आप काम चला लीजिएगा। ठीक है, तो देख कल जितना लिखेंगे उतना नहीं लिखेंगे, बस आपको उतना लिखना है जितना से याद कर ले। एक तो आपको यह टेबल ऐसे ऑर्डर में याद कर लेना है, उसके बाद आपको ये टेंशन ही नहीं है, आपको एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है जी सर, C11ORH एल्डिहाइड हो जाएगा, फिर से सर कीटोन हो जाएगा, और उसके बाद से कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ खींचने वाला कार्बन कौन है, C11O, C11O और C11O। सर इसको भूख दे के कौन कम कर रहा है, H, यानी सर इसका 2.1 होता है तो थोड़ा सा देगा, छोटू सा है तो यहाँ पे सर कार्बन दे रहा है, यानी कि इससे ज्यादा भूख इसका कम कर देगा, तो खींचने का पावर ज्यादा रहेगा, और सर खींचने का पावर कम रहेगा। सर यहाँ पे तो वो इसको खींच रहा है, इसको आप यहाँ पे क्यों बाद में काट रहे हैं, तो यहाँ पे लगता है कि वो खींच रहे हैं, खींचा नहीं है, इसके पास लोन पेयर होता है तो ये इसको दे देता है, यहाँ भी मतलब रेजोनेंस होता है। तो बस ये आपको याद नहीं, ऐसे याद क्या करना, लेसन का नाम ही याद वैसे ही दे, पढ़ने का बहुत सारा रूल होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा तो याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, क्योंकि यह आपको 12th में लेसन का नाम ही दिया हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या जैसे वहां नाम है वैसे यहाँ पे टेबल हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत रिलेट करके भी याद रखना है। उसके बाद ये भी यार आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर कल ब्राउनी आई FCl Br और उम्मीद करते हैं कि याद हो जाएगा। उसके बाद से एल्कोहल, फिर ईथर, एबिलेशन का नाम भी दिया हुआ है, और देन आफ्टर एमीन। लेसन का नाम क्या है, एल्कोहल ईथर फिनॉल, तो एल्कोहल ईथर फिनॉल ना आके एमीन आ जाता है। उसके बाद से एक तो आपको पता है कि सर ट्रिपल बनाएगा, उसके बाद डबल बनाएगा, मतलब यहाँ फिनाइल ग्रुप लिख लीजिए लोग, यहाँ रिलेट कर सकते हैं, और उसके बाद से डबल बन। सर ये ट्रिपल वाला क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, जब कार्बन ट्रिपल बन होता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, और डबल बन होता है तो कितना होता है 2.75। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो खींचने के पावर भी घटेगा। जिसमें आपसे एग्जाम में मान लीजिए आगे आपको नहीं याद है, ये कोई दे दिया आपको OH, और ये चलिए आपको NH2 दे दिए, और ऐसे आपको एगो PH2 दे दिए, ठीक है। कह रहे हैं चलो ये बताओ इसका -I का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है।
तो आपको ये कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसे आपको अननोन चीज कभी एग्जाम में आ जाए, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि सर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो फटाफट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीजिए। सर इसका कितना होगा 3.5, सर इसका कितना होगा 3.0, इसका कितना होगा 2.1। अब सर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा OH का होता है, यानी कि माइनस साइन का टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा किसका होगा OH का होगा। सर इसका 3.0 है, इसका 2.1, तो फिर ऑर्डर नहीं हो जाएगा। मतलब आपको एग्जाम में अननोन चीज आ जाए जिसके बारे में आपको नहीं याद है, या फिर ऑर्डर वाला ही याद है आपको ऑर्डर नहीं याद है, तो क्या कीजिएगा सिंपल में सबका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिएगा। उसके बाद जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका माइनस साइन का टेंडेंसी हमेशा ज्यादा होगा, प्लस साइन का टेंडेंसी कम होगा, हो जाएगा। और सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो जाए तो एडजेसेंट एटम को देख लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लो। आइए आज हम लोग देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हो गया होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अब यहाँ से आपको GOC का फील आने लगेगा, अभी तो बेसिक चल रहा था। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन अच्छा कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आ गया CH3 प्लस CB3 प्लस और CP3 प्लस। इसका पूछा जाएगा सर बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो सर देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो आपको जब भी इसका ऑर्डर निकालना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कीजिएगा सेंट्रल एटम देख लीजिएगा। सर सेंट्रल एटम सब जगह सेम है, चलिए ठीक है। सेंट्रल एटम जब सेम होगा, चार्ज भी सेम होगा, तो क्या करेंगे लोग एडजेसेंट एटम देखेंगे। एडजेसेंट एटम को प्यार से एक होगा ज्यादा नहीं, बाहर लिखिए H है, D है और T है। ये हो गया, चलिए सर ठीक है। अब सर प्लस चार्ज है, हमने क्या पढ़ा था लोग कि सर कार्बोकेटाइन डायरेक्टली होता है प्लस आई ग्रुप के, और सर इनवर्सली होता है माइनस आई ग्रुप के। इतना तो याद होगा कि कार्बोकेटाइन प्लस आई का डायरेक्टली होता है और माइनस आई का इनवर्सली होता है। तो सर सबसे पहले क्या करना है हमको, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे तो सबसे पहले वहां पर देख लेना है कौन सा चार्ज दिया है, यानी हेडिंग कर दिया कार्बोकेटाइन तो सब जगह आपको प्लस ही चार्ज मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे देख लेंगे सेमी एटम पे है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो एडजेसेंट एटम होगा उसको प्यार से बाहर लाकर लिख लीजिएगा। अब सर क्या करना है, अब इसका हम लोग प्लस आई का और माइनस है, मतलब जो होगा उसका ऑर्डर लिख लेंगे। तो सर HDT तीनों में तीनों क्या होता है प्लस आई होता है। तो चलिए अब इसका प्लस आई का ऑर्डर हम लिख लेंगे। तो सर अभी हमने बताया था प्लस आई ऑर्डर क्या होता है, T का सबसे ज्यादा, फिर D होता है, उसके बाद H होता है। यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर यहाँ भी होगा, क्योंकि हमको पता है कि सर कार्बोकेटाइन देने वाला डायरेक्टली होगा, यानी कि T का देने का पावर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी यही ज्यादा करेगा, और H का देने का पावर कम है, यानी कि कम स्टेबल करेगा। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो बस इतना याद रखना चाहिए कार्बोकेटाइन प्लस आई का डायरेक्टली माइनस आई का इनवर्सली। जो भी ग्रुप दिया होगा उसको पहले बाहर ऑर्डर निकाल लीजिएगा लोग, और उसको ऐसे लिख लीजिएगा लोग, फिर निकाल लीजिएगा। जिसको इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, नया नया पढ़ रहे हैं और दिक्कत थोड़ा बहुत होगा हमको पता है, तो आपने क्या कीजिएगा फिर वीडियो पे एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा लोग, आपको दोबारा जैसे देखिएगा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा वहां तक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सर ऑर्डर का आ जाएगा 3, 2, 1। सर दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा भी देखते हैं। CH3 जो आपको दिए थे CH2 प्लस हो गया, यहाँ CH3 आपको होमवर्क में यही क्वेश्चन दिए हुए थे। कुछ लोग है लोग जो होमवर्क अच्छे से बना करके सेंड करते हैं, कुछ लोग तो वहां से दिए लोग। फिर भी आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं मन लगता है पढ़ाने में, थोड़ा बहुत और में हेल्प करना है कि थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहना है। नहीं सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे सर देखिए सब जगह प्लस चार्ज कार्बन पे है। ये नहीं देखने कि सर यहाँ एच है वहां पे नहीं, उतना छोड़े नहीं, उतना चलता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जिस कार्बन में प्लस है उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो उसको छोड़ दिए, इतना सर छोड़ दिया, ठीक है। अब सर इसके साथ जो जुड़ा है उसको देखना है। सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ प्लस आई होता है या माइनस आई। सर CH को पता है प्लस आई ग्रुप होता है, तो यार प्लस आई ग्रुप होता है तो क्या करेगा, देने का काम करेगा। तो चलो भाई मान लेते हैं कि देगा तो इसको ऐसे एरो बना देना है। सर यहाँ भी CH चाहिए तभी क्या होगा, देगा, तो ऐसे बना दिए। ये भी सर CH चाहिए तभी क्या करेगा, देगा, ठीक है। यहाँ सर यहाँ भी CH चाहिए तो देने का काम करेगा। अब सर देखेंगे तो सर यहाँ पे 3 साइड से दे रहा है, यहाँ पे 2 ही साइड से दे रहा है, यहाँ तो 1 ही साइड से दे रहा है। तो कहाँ पे इस बीच वाले कार्बन को ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पे 1-1 रुपया भी अगर देगा तो 3 रुपया मिल जाएगा, यहाँ पे 2 ही रुपया मिलेगा और यहाँ पे 1 ही रुपया मिलेगा। तो जहां ज्यादा मिलेगा उसका स्टेबिलिटी कार्बोहाइड्रेट का हमेशा ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट मानना है कि भिखारी होता है, इसके लोग जितना ही दान देगा उतना ही खुश होगा, उतना ही इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी वाले कहा जाएगा 3, 2, 1। कार्बोहाइड्रेट भिखारी, जितना आ जाए आजा भाई बुलाता है, इसको प्यार से लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भिखारी लोग कभी थोड़ी कहेगा लोग बेटा अपना तो दे दो यार जितना देना है। इसी तरह से मान लीजिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए इससे आपको क्वेश्चन दे दीजिए, कह रहे चलो भाई बता दो इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है सर, देखिए ना मान लेते हैं कि इधर वाला तो लगभग सेम है, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे लोग, क्योंकि इस पर चलेगा 3 कार्बन तक तो इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा कार्बन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना तक मिलने 3 कार्बन तक, एक मतलब एक तो यहाँ छोड़ देंगे लोग, 1, 2, 3 कार्बन तक, यहाँ तक कुछ भी जुड़ेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, इसके बाद कुछ भी जुड़ेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो थोड़ा बहुत नंबर ऑफ कार्बन इधर उधर होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ब्रांच देखना है। सर देखिए यहाँ भी इसमें भी एक ब्रांच है और इसमें भी एक ब्रांच है। सर इसमें ब्रांच नहीं है तो ये पक्का है कि हमेशा कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ब्रांच है उसका देने की पॉसिबिलिटी इससे ज्यादा होगा। सर इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, सर इन दोनों में अगर देखा जाए तो सर इसका ये कहाँ है जी, ये तो इसको 1 नंबर 2 नंबर कार्बन पे देने वाला है और यहाँ सर 1 ही नंबर पे है। तो देखिए ऐसे याद रखना, ब्रांच सर जितना पास में होगा उतना अच्छा होगा। ऐसे सोचिए कि मान लीजिए एक आप हो गए, ठीक है, आपको मतलब कि सपोर्टेड कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं कुछ कितना भी चाहिए आपको। आपने क्या किया, भैया से पैसा मांगा, ठीक है, लेकिन भैया ने क्या किया, आपको ना दे करके मम्मी को दे दिए। मान लेते हैं मम्मी हो गई, ठीक है। अब मम्मी ने क्या की, वो भी डायरेक्ट आपको ना दे करके वो अपने बहू को दे दी। तो अब बताइए यहाँ पे आपको मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मम्मी आपको डायरेक्ट दे देती तो ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी था, या फिर भैया आपको डायरेक्ट दे देते तो मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी था। सर देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही भैया मम्मी को देंगे, मान लीजिए भैया दिए मम्मी को, तो मम्मी छोटू का 100 रुपया दे दीजिएगा। मम्मी सोचेगी छोटू 100 रुपया क्या करेगा, 50 रुपया रख लेगी, ये बहू जी को दे देगी, 50 रुपया छोटू को दे दीजिएगा। और ये सोचेगी कि एक तो हमको मिलता नहीं है और जो मिला है उसको भी हाथ से क्यों जाना दो, कुछ अपना ये भी कमीशन ले लेगी। अब बेचारे छोटू जी को तो मोटू मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, ज्यादा तो मिलने की संभावना है नहीं। मतलब जितना ही डायरेक्ट मिलेगा उतना ही इसको ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए यह इसको देगा, यह इसको देगा, तब नहीं इसको देगा यार, यहाँ 3 जगह बटेगा, यहाँ से क्या होगा, या इसको दिया या इसको दे दिया। तो जितना ही पास में ब्रांचिंग हो उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। ब्रांच जितना ही पास में हो, मतलब डायरेक्ट जितना ही कम होगा उतना ही उसका इफेक्ट ज्यादा होगा।
तो सर यह ब्रांच पास में या दूर है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल उसमें तो ब्रांच ही नहीं है, 2 और फिर 1 और तब 3 आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, नोट कीजिए लोग। नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम लोग। CH3 CH2 प्लस CH2 डबल 1 CH प्लस और CH ट्रिपल 1 CH प्लस। सर इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, मतलब कि इसका स्टेबिलिटी का हो? सर इस पर देखिए, हमको लगता था कि सब में कार्बन है सर, लेकिन बिल्कुल सब में कार्बन तो है, लेकिन सर सेम नहीं है। कभी आपको सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो प्लस चार्ज दिया हुआ है सेम एटम पे है कि अलग अलग एटम पे है। सर देखेंगे कि सब में कार्बन तो है बट सेम तरह से नहीं बिहेव करेगा। इस कार्बन के हाइब्रिडेशन निकाले तो हम इसको H है तो ऐसे लिख ही सकते हैं यार, 1 सिग्मा इधर है, 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा Sp2। सर इसका निकालेंगे तो एक इधर सिग्मा और एक इधर सिग्मा। सर पाई को नहीं जोड़ते हैं, नहीं पाई को नहीं काउंट करते हैं। तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा Sp, और सर यहाँ निकलिए तो यहाँ केवल एक ही हुआ है, Sp कुछ भी ऐसा होगा नहीं। मतलब इन रियल में बोलेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पे Sp है तो सर यहाँ पे सभी कार्बन अलग अलग स्टेट में है। हमको पता है कि सर जब कार्बन Sp2 मतलब कि Sp2 नहीं मतलब कि सिंगल बॉन्ड के साथ में होता है तो सर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होता है। सर जब डबल बॉन्ड के साथ में होता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर यहाँ पे 2.5 होता है, डबल बॉन्ड के साथ में 2.75 होता है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में 3.25 होता है। हमें उम्मीद है कि इतना आपको याद होगा, पहले ही लिखा चुके हैं, जस्ट अभी भी लिखे हुए थे। कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ 2.5, डबल बॉन्ड के साथ 2.75, ट्रिपल बॉन्ड के साथ 3.25। अब सर देखिए अभी हमने क्या लिखा था, केवल मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। इसको नहीं लिखा हम बोलो तो यार पक्का लिख लो, हमेशा ये होगा तो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। और वही सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। यहाँ पे टेंशन नहीं हम नहीं लेना आपको, सर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सर चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कम उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा सर जी, 1 फिर 2 फिर से 3, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। 5 नंबर में ऐसे सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे हो गया, पीछे वाला कंसेप्ट से बनेगा तो बन जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देगा, बीच में प्लस है और यहाँ प्लस है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? तो सर देखेंगे कि सर इसमें कितना साइड से मिल रहा है, यहाँ लास्ट में प्लस है, केवल एक ही को बॉन्ड दिख रहा है जो कि इसको डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट बस बात कीजिए। सर यहाँ पे इसको देने वाला कितना दिख रहा है, इस कार्बन पे उन्होंने प्लस दिया था, तो सर इधर से दे सकते हैं मिथाइल ग्रुप, यहाँ से मिल सकते हैं और यहाँ से मिलेगा, 3 को बॉन्ड है तो तीनों साइड से मिलेगा। सर यहाँ से कितना मिलेगा, 2 साइड से। तो जहां पे देने वाला ज्यादा साइड है उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। यहाँ 3 साइड से मिला है तो 3 पाला जाएगा, यहाँ पे 2 साइड से है तो 2 आ गया, और यहाँ पे 1 साइड है तो 1 आ गया, 3 2 1 हो जाएगा। सर नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर। ऐसे हो गया,
मान लो यहाँ पे NO2 जोड़ दिए, यहाँ पे CN जोड़ दिए, और यहाँ पे OH जोड़ दिए। सर इसका स्टेबिलिटी क्या बताइएगा आप? नहीं, इसका स्टेबिलिटी आपको निकालने के लिए सर यहाँ पे देखिए, सर इसमें सब में किस पे चार्ज है? कार्बन पे। सर बिल्कुल सही है। तो सर जब सब में कार्बन सेम हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि सब में अलग क्या चीज है, उसको डिसाइड करेंगे। सर इसमें कुछ नहीं अलग है तो हमको क्या आएगा? मान लेंगे कि दोनों इथाइल ग्रुप है और इसको यार देने का काम कर रहा है। चलिए सर ठीक है। ये सर यहाँ पे NO2 है जो क्या करेगा? सर NO2 क्या होता है? माइनस ही होता है, तो यह खींचेगा। सर आपको ये कैसे पता चला कि NO2 माइनस ही होता है? अभी देखिए आपको लिखाए हुए हैं, ऐसे आपको इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगा तो पता है कि 3.0। कार्बन से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो सब माइनस ही होगा। सर यहाँ कार्बन नहीं है बट sp3 होता है, ये भी माइनस के ऑर्डर में देखिए लिखा हुआ है, ये भी माइनस हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन कराया जाए तो प्लीज यार जो ऑर्डर लिखा गया उसको लेकर के कॉपी में बैठना है, क्योंकि ऑर्डर में आपको याद जब तक नहीं होगा तब तक ये सब समझ में नहीं आएगा। सर यहाँ भी क्या होता है? सर OH भी माइनस ही होता है। अब सर देखिए 3 वो खींचने वाला है, यहाँ कुछ नहीं करने वाला है, ये देने वाला है हमको। सर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो सर ये पता है कि देने वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन सर इसमें तीनों खींचने वाला है, यानी कि तीनों क्या कर रहे हैं? अनस्टेबल कर रहे हैं। तो सर कौन ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? ऑर्डर से। ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? NO2, क्योंकि ऊपर ही था। उसके बाद कौन आएगा? CN, और सबसे बाद में कौन आएगा? OH। तो देखिए जो ऑर्डर में बाद में आ रहा है, यानी को क्या बता रहा है? कम खींच रहा है। कम खींच रहा है इसका मतलब क्या हुआ? कि इस प्लस को कम परेशान। अब ऐसा सोचिए कि भिखारी से मतलब भिखारी कब खुश होगा? जो उसका दोस्त हो ज्यादा उससे खींचने की कोशिश करेगा, कम खींचने की कोशिश करेगा, कम से कम, क्योंकि वो तो बेचारा पहले से भिखारी है और ज्यादा उससे खींचेगा तो यार परेशान हो जाएगा ना। तो यहाँ रखना है। यह क्या होता है? मतलब कि यह प्लस चार्ज है, तो ये सोच रहा है कि हमारे पास यार कोई दानी आएगी, लेकिन जुड़ क्या कह रहा है? भिखारी। ये क्या चाहेगा? जो छोटा मोटा भिखारी है वही ठीक होगा मेरे लिए, अब बड़ा सा भिखारी जो रहेगा तो बड़ा परेशान करेगा। तो इसीलिए जब आपको क्या कीजिएगा, जैसे ही ऐसा ग्रुप आपको मिले तो उसका सबसे पहले जो होगा उसका ऑर्डर लिखना है। मतलब प्लस आई है तो प्लस आई का ऑर्डर लिखेंगे, और माइनस आई है तो माइनस है। हमको पता है कि सर ये क्या होता है? माइनस है। और कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी क्या होता है? माइनस ए के जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ OH बाद में है तो यहाँ इसका स्टेबिलिटी सबसे पहले हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद देखिए सबसे पहले OH चला जाएगा क्योंकि उल्टा करना है, तो 4, फिर CN वाला यानी 3, और उसके बाद 2। प्लस आई रहता है तो उसका सेम डायरेक्शन लिख देते हैं लोग, माइनस आई है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नोट कीजिए लो फटाफट। है 7 नंबर देखते हैं लोग। यहाँ NO2 हो गया, यहाँ NO2 हो गया, और यहाँ पे NO2 हो गया। पूछा जाए कि सर इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए यहाँ तो समझदार जो लोग होगा उसको तो दिक्कत नहीं है। सर सब जगह खींचने वाला कौन है? NO2। सर इसमें ऑर्डर निकालने की जरूरी नहीं है क्योंकि सब जगह तो सेम ही एटम खींच रहा है। तो सर क्या देखेंगे लोग? सर देखिए ना, ये तो बेचारा प्लस के एकदम पास में चिपक के बैठा हुआ है। सर यह उससे थोड़ा सा दूर है और ये तो यार बहुत ज्यादा दूर है, तो दूरियां बढ़ेगी तो हमको पता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा? कम हो गई। खींचने वाला था यार, देने वाला रहता तो क्या देखते हो लोग कौन ज्यादा दे रहा है? ये तो खींचने वाला है। सर जो जितना ही इससे दूर होगा उतना ही प्लस चार्ज खुश होगा, ये खींच रहा है। हमको पता है कि जैसे जैसे दूरिया इसका बढ़ता है इसका इफेक्ट घटता है, क्योंकि आई इफेक्ट डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं। तो सर यहाँ से क्या पता चला कि दूर ज्यादा है यानी कि ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम दूर है तो कम स्टेबल होगा, इससे कम है तो ये तो बेचारा चिपकू है, ये तो उसको ज्यादा परेशान किया होगा। तो ऐसे याद रखेंगे जब सेम ग्रुप होगा और माइनस आई होगा तो जितना ही दूर जाएगा उतना ही प्लस चार्ज खुश होगा, और माइनस आई हो मतलब सॉरी माइनस आई हो और माइनस चार्ज होता है तो जितना ही पास में होगा उतना ही खुश होगा। जो कल क्वेश्चन करेंगे लोग,
दूसरा है प्लस चार्ज है, प्लस आ जाता है तो पास बुलाएगा, दूर जाएगा तो दूसरा दिखाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 3, 2, 1। समझ में होगा। 8 नंबर में देख लेते हैं लोग। मान लिया यहाँ पे एक सीएल हो गया, यहाँ पे 2 सीएल हो गया, यहाँ पे 3 सीएल हो गया। पूछा है सर इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो सर देखिएगा इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सर यहाँ से हमने क्या देखेंगे, सर देखिए यहाँ खींचने वाला कौन है सर, एक ही को बस सीएल बचा हुआ। चलिए एक और इसमें क्वेश्चन ऐड कर देते हैं और आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लोग वैसे वैसे आपको क्लियरिटी बढ़ेगा। इसमें मान लिया केवल केटायन वाला बता रहा है, कल फ्री रेडिकल और एनायन दोनों पढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन अच्छा करते चलेंगे लोग वैसे वैसे आपको क्लियर होते चलेगा। तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे खींचने वाला कितना है, केवल एक है सर। यहाँ पे सर सीएल क्या करता है, तो पता है यार माइनस आई होता है, तो माइनस आई तो क्या नहीं है खींचना, दोनों साइड खींच रहा है। सर यहाँ पे 3 को खींचने वाला है। और खुशी के बाद देखिए ना यार, यहाँ सब एक खींचने वाला था, इसको देने वाला मिल गया। तो बताइए ऐसा देखते हैं ना कंडीशन। मान लिया आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, आज टेस्ट दिए मान लिया 10 नंबर है, कल दिए 5 नंबर है, परसों दिए 15 नंबर है, मतलब डेली बाय डेली मान ली बहुत कम कम नंबर आता है। अचानक एक कल एग्जाम दिए उसमें टॉप कर गए, तो उसका एक उत्साह और खुशी जो होगा आपको मतलब कि कहने लायक नहीं, एकदम मतलब कि लगेगा कि हाँ कहाँ से कहाँ एक कैली निकल गया। अचानक जो खुशी मिलता है और यार रियल में बहुत बड़ा खुशी होता है। देखते हैं कितना लोगों का जान भी निकल जाता है। सेम यहाँ भी वही होगा। यहाँ बेचारा सब घटा रहा था, घटा रहा था, घटा रहा था, 2 बेचारा बढ़ा रहा है, तो यहाँ तो बेचारा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी का हो जाएगा 4 नंबर। सर खुशी के बाद यहाँ स्टेबिलिटी में थोड़ी है, रियल में नहीं है यार। यहाँ मतलब देने वाला ग्रुप जुड़ा है, तो इसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है। सर यहाँ 3 को खींचेगा, यहाँ 2 को और यहाँ 1 को, तो प्लस को तो खींचने से दुश्मनी है, इसको तो देने वाला सर प्यार है। तो सर जहाँ ज्यादा खींचने वाला है उसके ज्यादा अनस्टेबल होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, 2, 3। मतलब बस इतना याद रखिए, जहां पर जितना ही खींचने वाला ग्रुप ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बताएंगे। सपोर्टेड मान लिया यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे सीएल ग्रुप देती है, यहाँ भी प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिख दिए, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 को सीएल जोड़ दिए, यहाँ प्लस चार्ज जोड़ दिए और यहाँ पे 1 सीएल और 1 बीआर जोड़ दिए। सर अब बताइए इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सर यहाँ सीएल है, पहले जो कार्बन वाला सेम टाइप का दिख रहा है उसको छोड़ के बात करना है। सर यहाँ देखेंगे तो यहाँ सीएल है, सीएल क्या होता है सर माइनस ए होता है, माइनस ए काम क्या है खींचना। ठीक है, सर यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो मिथाइल बनेंगे, सर मिथाइल का काम क्या है देना। ठीक है, अभी सर यहाँ सर 2 को सीएल जुड़ा हुआ है, तो सीएल का काम क्या होता है खींचना, नहीं दोनों का दोनों मिलकर खींच रहा होगा। सर यहाँ 1 सीएल है और 1 बीआर है, लेकिन बीआर और सीएल दोनों क्या करता है खींचने का ही काम करता है। जी अभी आगे चलेंगे तो क्वेश्चन में और वेरिएशन पढ़ाएंगे, जब आपको रेजोनेंस पढ़ा देंगे तो हाँ और ज्यादा वेरिएशन कराएंगे। अभी रेजोनेंस नहीं पढ़ेगा लोग, हाइपरपोलराइजेशन नहीं पढ़ेगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट से जो क्वेश्चन बन सकता है उतना ही बस देख रहे हैं हम लोग। अभी आपको मेन क्वेश्चन तो यार बाद में मिलेगा जब पूरा जीएसटी कंप्लीट करेंगे। तो सर यहाँ देखिए यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करें तो सर यहाँ सीएल 1 को अकेले खींच रहे हैं, सर यहाँ 2 सीएल मिलकर खींच रहे हैं, यहाँ 3 सीएल खींच रहे हैं, जबकि यहाँ मिल रहा है इसको। ये तो पता है कि सर जिसमें देने वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों के कंपेयर में। सर यहाँ अकेले सीएल ज्यादा खींच लेगा कि 2 सीएल मिलकर 1 सीएल 1 बीआर। सर अकेले क्या कोई मतलब पावर दिखा है, 2 आदमी का पावर तो अकेले से हमेशा ज्यादा होता है। तो पहले याद रखेंगे 2 है यानी कि उसका पावर कम होगा, इसका ज्यादा मतलब सर उसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। तो हमको सर प्लस का तो उल्टा है, क्योंकि हमको तो क्या करना है जो जितना कम खींचेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। सर इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, सीएल है बीआर,
तो सर Cl और Br में माइनस आई का ऑर्डर किसके ज्यादा होता है, तो आपको माइनस आई का ऑर्डर क्या लिखे थे, FCl Br। तो सर Cl Br में कंपेयर करेंगे तो सर Cl Br से ज्यादा शक्तिशाली होता है, यानी खींचने का पावर सब किसके ज्यादा है, Cl का। तो अनस्टेबल ज्यादा कौन करेगा, Cl, क्योंकि हम लोग का प्लस देखना है, वो तो उल्टा देखना है, इसीलिए Br वाला पॉल आ जाएगा, नहीं 4 पॉल आ जाएगा, 3 बाद में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर भी बेटर लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट्स कीजिएगा लोग, जब नेक्स्ट लेक्चर कल बनाएंगे तो वहां पे आपको कुछ और हेल्प करेंगे, नहीं तो हम लोग फ्री रेडिकल और कार्बन आयन के जब भी आपको रिएक्शन क्वेश्चन ऐसे बताएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा। जैसे जैसे आप रेगुलरिटी बस बनाए रखे लोग, थोड़ा सा और आगे हम लोग जीएस मीन करेंगे लोग, आपको और मस्त लगने लगेगा और मजा भी आने लगेगा। ओके, थैंक यू।